हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय माता की, जय अम्बे, जय जगदम्बे। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज मॉर्निंग में आपके पर्सन, आज सुबह आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। जब भी उनकी आंख खुलेगी और उनको आपका ध्यान आएगा, वो आपके बारे में सोचेंगे, तो उनके मन में कैसी चीजें चलेगी, इसी बारे में हम रीडिंग देखेंगे। एक्शन भी उनके लिए देखने की कोशिश करेंगे जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, और आप दोनों के बीच में क्या क्या मुश्किलें हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आज मॉर्निंग, वैसे देखिए, सुबह में जब हम लोग उठते हैं तो काफी फ्रेश होते हैं, तो देखते हैं कि फ्रेश फ्रेश होके उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी, क्या उतनी ही फ्रेश है। विक्ट्री नंबर 10, वैसे 28 है लेकिन वो नंबर 10 ही आ जाता है, तो नंबर 1। थोड़ी सी परेशानी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और हैप्पी फैमिली। सबसे पहले मुझे इनका माइंड थोड़ा फॉगी फॉगी लगा, जैसे माइंड में थोड़ा सा फॉग चल रहा है। देखिए, हार्ट ब्रेक भी आ चुका है, नंबर 9। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है, एंड नंबर 5, आपके पर्सन, इनके माइंड में आपको लेके जो भी चीजें चल रही है ना, वो क्लियर नहीं है। जैसे कि जो भी इशू है, जो भी दिक्कत है आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो ठीक कैसे होगी, और आखिर वो जो समस्या है वो क्यों स्टार्ट हुई है। कुछ तो आपके पर्सन के लाइफ में, या तो आपसे अलग हटके भी इनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, उनके मन मुताबिक नहीं चल रहा है, जिस वजह से आपके पर्सन का दिल इस वक्त टूटा हुआ है। परेशानी में तो है ही, लेकिन साथ ही दर्द में भी है। परेशानी होना अलग चीज है, दर्द होना अलग चीज है। परेशानी, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिससे डील करने में थोड़ी मशक्कत लगती है, तो कोई भी इंसान परेशान हो जाता है। दर्द तब होता है जब कुछ इमोशन से जुड़ी हुई चीजें, मोस्टली कुछ बहुत नियर डियर, किसी से ऐसी तकलीफ मिलना, या कुछ अपने लाइफ में ऐसा सपना टूटना, तो मुझे यहाँ कुछ आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा टूटा हुआ लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन कंप्लीटली आपकी तरफ से टूटे हुए। देखिए, मोस्टली तो अभी अभी तक जैसे कार्ड्स आए हैं, वो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि इस पर्सन के मन में अभी इसको स्पष्टता नहीं मिल पा रही है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। और जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी है, और अगर कई बहुत लंबा समय, बहुत लंबा अरसा बीत चुका है और आप लोगों ने बात नहीं की है, आप क्या फील करते हो, आपको कहाँ पे दिक्कत महसूस हो रही है, ये भी ये पर्सन नहीं जानते हैं। और कुछ तो देखिए, आप भी एग्जैक्टली क्या फील करते हैं, कुछ तो आप भी नहीं जानते होंगे। तो इस वजह से एक मैं कहूंगी ब्रेन फॉग तो आप लोगों का भी हो रहा होगा, और आपके पर्सन का भी यहाँ पे हो ही रहा होगा। चलिए कुछ चीजें और देखते हैं, और इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। अब पर ओवर थिंकिंग का एक, वैसे भी इन जनरल भी हम लोग जानते हैं कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो वो ओवर थिंकिंग आपको कुछ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में ले जाती है, जो कोई हल नहीं निकालने देता है। वैसे तो हर चीज में ही समय लगता है, तो आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो वो ये है कि उनको लगता है कि आपकी तरफ आगे बढ़े, ऐसा मन में जरूर है, क्योंकि ये कार्ड है, ठीक है, उनका मन कहता है कि आगे बढ़े। लेकिन इस बार जब आपको मिलना है, या इस बार जब आपसे बात करनी है, या इस बार जब आपको मनाने की कोशिश करनी है, तो इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग, एक पूरा ब्लूप्रिंट उसके सामने, आपके पर्सन के सामने होना चाहिए। इसी चीज को, जो कि यहाँ पे आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, ये इंटेलिजेंट है, ये लॉजिकल है, और इसको पता है कि कब क्या और कितना बोलना है। ये मुंह से कुछ भी भड़बड़ करके नहीं बोलते हैं, इनको पता है कि क्या, कहाँ, कितना बोलना है, और कंट्रोल्ड मैनर में बोलते हैं। लेकिन इसकी ओवर थिंकिंग काफी होती है, क्योंकि
लॉजिकल है तो इधर से भी लॉजिक देना, आपकी तरफ से भी लॉजिक देना कि आप क्यों नहीं इनसे मिलते हो या आप अभी क्या सोच रहे हो। तो वो खुद की तरफ से ही आपके लिए भी लॉजिक देते हैं और अपनी तरफ से तो लॉजिक देते ही हैं। हो सकता है इनको कुछ आपकी तरफ से भी कोई शिकायत हो, कभी ऐसा कोई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ हो, या कोई आपने कुछ ऐसा कर दिया या कह दिया जो इनके अकॉर्डिंग नहीं था, तो वैसी चीजें हो सकता है कभी इस पर्सन को बुरी लग गई हो। ओके, चलिए थोड़ी चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे एयर साइन आया है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। थोड़ी तो देखिए प्रॉब्लम आपके पर्सन की तरफ से भी है। मैं ज्यादा कहूंगी ना, सोचना बहुत ज्यादा हो रहा है। एक चीज बताओ, एक आदत आपके पर्सन के बारे में, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्यारा कार्ड है। आपके पर्सन की आदत है कि कहीं पे आराम से अपना कुर्सी पे, सोफे पे, बेड पे, कहीं पे भी बैठ के और घंटों तक वो ओवर थिंकिंग कर सकते हैं आपको लेके। बहुत सारा या तो मुझे देखिए थोड़े हालात भी इनके ऐसे फेवरेबल नहीं लग रहे हैं, ऐसा इस पर्सन को भी लगता है। इसी वजह से इनको लगता है कि, और खास करके अगर ये आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये किसी और के साथ अगर मैरिड है, क्योंकि जस्ट यहाँ पे ऊपर में हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि इस पर्सन को अपनी वो फैमिली, और हो सकता है क्या, ये तो बिल्कुल क्लियर चीज है कि अगर वो मैरिड है किसी के साथ तो वो अपना फैमिली तो संभालेंगे ही। ओके, ये भी दूसरी चीज ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, अगर आप दोनों के इश्यूज कम होंगे तो हो सकता है कि आपके इन लॉज के साथ आपको और इस पर्सन को आपके पेरेंट्स के साथ, मतलब इनके इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं मैरिड लोगों के लिए बता सकती हूँ। तो ये प्लानिंग का जो फेज है, ये प्लानिंग का जो पीरियड है, ये पर्सन उसको सोचते हुए अभी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई एक्शन मुझे अभी तक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पर इनको बैलेंस करना है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको प्यार दोगे तो आप, ये आपको बिना प्यार दिए अ, चल जाएगा, इनको ऐसा नहीं है। वो देखते हैं कि कौन इनके लिए कैसे फीलिंग्स रखता है। मैंने बोला ना, ये काफी इंटेलिजेंट है। किसी के लिए ये पर्सन या तो मेडिकल फील्ड से है, टीचिंग फील्ड से है, किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज या स्कूल में ये हो सकता है पढ़ाते हो, टीचर, लेक्चरर, ये सब हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। हो सकता है ये ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, या कहीं पे अगर इनको जैसे एज ए रिप्रेजेंटेटिव अगर इनके ऑफिस से बोला जाता है कि आपको वहां जाके कोई सेमिनार अटेंड करना है या वहाँ पे कोई स्पीच देनी है, तो वो चीज भी ये पर्सन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि योजनाबद्ध तरीके से, सिलसिलेवार ढंग से कैसे चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे बोला जाता है। मैं थोड़ी सी एनर्जीज आपके लिए और देखूंगी। डिवाइन प्लीज बताइए, ये पर्सन जो है वो डीपली हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। चार कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। रेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, और ये सोचते हैं थोड़ा प्लान कर लो, रेस्ट कर लो, क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी चीज जरूर है कि आप कहीं नहीं जाओगे। दिस पर्सन इज रेस्ट अश्योर्ड कि आप कहीं नहीं जाओगे। और समवट इस पर्सन के अंदर में ऐसा लगता है कि अगर ये कभी भी आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाएंगे, इनिशियली शायद आप नहीं मानोगे, लेकिन उसके बाद आप इस पर्सन को एक मौका जरूर दोगे अपने करीब आने का, और उसी मौके का ये पर्सन तब फायदा उठाएंगे, उस मौके को तब ग्रैब करेंगे जब इनको कंडीशंस फेवरेबल लगेगी। मैं ओवरऑल सबके लिए बता रही हूँ। आप लोग अगर मैरिड भी हैं, जो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड है, तो यही है कि वो आपको मनाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। अभी अपनी कोशिश को इन्होंने एक विराम दिया हुआ है। देखिए धीरे धीरे कार्ड्स में और सारी चीजें आ रही हैं। रिलीज, एंड बॉटम में यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स।
तो आपके पर्सन एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है। मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे आपके पर्सन का किसी और के साथ भी होना दिख रहा है। पहली चीज तो मैंने आपको बता ही दी थी कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे है कि इनकी लाइफ में देखिए इस वक्त दो लोग यहाँ पे हो सकते हैं, दो लोगों के बारे में सीरियसली थिंक कर रहे हैं। एक तो किसी ने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। इनके इस पर्सन के मन में अब ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो इतना इमोशंस, इतना अ, अपनी बुद्धि से, जो अगर ये आपकी एनर्जी है तो अपनी बुद्धि से इतना ज्यादा इस पर्सन को आपने पैम्पर किया है, इसको सॉल्यूशन बताया है इसकी लाइफ के लिए। कुछ लोगों ने तो फिनेंशियली भी इस पर्सन की हेल्प की है। तो इसीलिए ये पर्सन याद करते हैं कि एक किसी का प्यार याद करते हैं, दूसरा जिसके हो सकता है कि इसके साथ ये ऑलरेडी कमिटेड है। तो मैं अगर ये एनर्जी आपकी मानूं, क्योंकि ये जो भी है ना, ये क्लोज्ड ऑफ है अभी इस पर्सन को लेके, ये अपनी हीलिंग कर रही है। ये अगर मैं आपकी इसको आपकी एनर्जी मानूं तो इस पर्सन को पता है कि आप अब इनसे थोड़ा सा मुंह मोड़ के बैठे हुए हो, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। और अभी कुछ भी अगर आपको आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे भी तो आप तो इनकी तरफ नहीं देखोगे, क्योंकि जो पेन, जो दर्द मिला है यहाँ पे इस पर्सन को, वो इस पर्सन ने आपको दिया है, वो इसको रियलाइजेशन है। क्योंकि अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं ये सिचुएशन को। तो ये जो थर्ड पार्टी वाली चीज आप लोगों को पता चली है, तो ये आप लोगों को काफी दुख दिया है। मे बी इस पर्सन ने किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि अपने मैरिड होने की बात छुपा ली हो। ओके, तो उस सिचुएशन में भी यही मैं कहूंगी कि कुछ मैनिपुलेशन इनकी तरफ से हुआ है, जिसका दुख आपको मिला है। और हो सकता है कि कभी डिसरेस्पेक्ट आपकी की हो, कभी आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आपने बहुत लेट डाउन फील किया और आपको लगा कि ये सबके साथ तो अच्छा बिहेव करता है, ये फिर मेरे साथ इतना खराब बिहेव क्यों करता है। तो ऐसी जिस तरीके से अवॉइड किया इस पर्सन ने आपको, बिल्कुल अलग हटा दिया, तो वो चीज आपको दुख देती है कि इतना प्यार, इतनी केयर और इतनी अंडरस्टैंडिंग देने के बाद अगर ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी लाइफ में मेरा कोई स्थान नहीं है। पर बात यह है यहाँ पे कि इसकी लाइफ में स्थान तो है, लेकिन वो स्थान बटा हुआ है। वो स्थान किसी और को भी इस पर्सन ने दे के रखा है। उसकी एनर्जी में ऐसा, मतलब दूसरा पर्सन, एक दूसरा पार्टनर मुझे या एक दूसरा प्रपोजल बोल सकते हैं, वो तो दिख रहा है यहाँ पे। मैं अगर पास्ट में देखूं, अगर इस 6 ऑफ पेंटिकल्स जो आया था कार्ड, अगर उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करूं, इस पर्सन को पता है कि जितना आप डिजर्व करते थे और जितना आपने इनको दिया, जिस तरीके की फीलिंग्स आपने जाहिर की, अगर जानबूझ के भी या अनजाने में भी, जिस तरीके से भी आपने इस पर्सन को कन्वे किया ना कि आप इनको प्यार करते हो, वो चीज इस पर्सन को कन्वे हो चुकी थी। इनको वो मैसेज मिल चुका था। और अगर आप लोग कमिटेड थे एक दूसरे के साथ, तब तो एग्जैक्टली पता होगा ही। पास्ट में इनकी स्थिति काफी डावाडोल रही है। पहले इन्होंने आपको इतना तो है कि आपकी फीलिंग्स को या आपके पूरे अस्तित्व को, आपके पूरे वजूद को इन्होंने कभी भी ना इक्वल समान नहीं रखा, अपने से थोड़ा कम तो समझा है। और ये चीज अब उनको रियलाइज हो रही है। इसी वजह से इस पर्सन का अब मन करता है कि वो आपको बहुत सारा प्यार दे, वो आपको वो चीज रिटर्न करे, करना चाहते हैं जो कभी आपने इनको जो खुशी दी थी, जो प्यार दिया था, वो सारी चीजें ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज जो सेजिटेरियस हो सकते हैं, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एंड आप लोगों के रिश्ते में
अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इस पर्सन को पता था कि मैं इसको पसंद करती हूँ, ऐसा चलिए इस तरीके से मान के चलते हैं, तो सिर्फ पता ही नहीं था बल्कि ये खुद भी आपको पसंद करते थे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई है कि इन्होंने अपने किसी बहुत खास पर्सन को, किसी एक पर्सन को सबसे पहले आपके बारे में बताया। उसने क्या किया है कि पूरा चारों तरफ हल्ला मचा दिया आपके और आपके पर्सन के बारे में। उसने आपके पर्सन के साथ विश्वासघात किया, हल्ला मचा दिया आप लोगों के बारे में, और जो मेहनत वो आपके और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते थे, तो कुछ इस तरीके से चारों तरफ एक अफवाह उड़ने लगी, या इनके तरफ इनके कानों में ऐसी बातें इको होके टकरा के वापस आने लगी। कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे कि इनको लगा कि आपकी तरफ आगे बढ़ने से अच्छा है कि ये आपसे एक सर्टेन दूरी बना ले, और दूरी बना के वो अपने मन की सुने कि आखिर वो चाहते क्या है। और हाँ, उनको थोड़े से डाउट्स भी हुए, ये मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी, डाउट्स इस पर्सन के मन में थे। पर वो जो दूरी उन्होंने थोड़े समय के लिए बनाई थी, वो समय इतना लंबा हो गया, और जो जिन लोगों ने इधर उधर की बातें की, उन लोगों का भी प्रभाव कुछ ज्यादा ही बढ़ता चला गया आपके पर्सन के लाइफ में। उनके कानों में बातें ज्यादा आने लगी, और आपसे तो धीरे धीरे बात बंद हो गई। तो उनके सराउंडिंग में कौन लोग थे जो आपके अगेंस्ट बोलते थे, आपके खिलाफ बोलते थे। तो इसका मतलब आपका जो प्रभाव था, आपकी जो ऊर्जा थी, वो इन तक पहुंचनी धीरे धीरे कम होती चली गई और दूर होती चली गई। तो आपका जो इफेक्ट कम हुआ, उन लोगों का इफेक्ट इस पर्सन की लाइफ में कुछ ज्यादा होने लगा। ओके, अभी की अगर बात करूं तो अभी आपके पर्सन अपने लाइफ में एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसको लेट गो करते हुए इस पर्सन को काफी दुख हो रहा है। और आपकी तरफ अगर वो आगे बढ़े तो उसके लिए इस पर्सन को ऐसा होना पड़ेगा, बिल्कुल जो भी सामने आए उसको अपने रास्ते से हटा दो और एकदम डायरेक्ट आपको मिले। तो इतनी हिम्मत इसको करनी पड़ेगी, और यही हिम्मत अभी ये पर्सन नहीं गैदर कर पा रहे हैं। जिस दिन ये गैदर करेंगे उस दिन चीजें अच्छी होंगी। कुछ इस पर्सन के लाइफ में ऐसा है जो कि अच्छा नहीं है उनके लिए। देखिए, आप तो उनके लाइफ से पहले ही अलग हो चुके हो, तो आई कांट से कि ये आपके लिए एनर्जी है, तो ये आपके लिए एनर्जी नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगी। आपके लिए एनर्जी ये है, आपके लिए एनर्जी यहाँ पे ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। और इस पर्सन के मन में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी आपके लिए केयर, लेकिन इनको लगता है कि लोग मुझे ही थोड़ा लल्लो चप्पो करके अगर मनाने की कोशिश करें तो इनको ज्यादा अच्छा लगेगा आपके पर्सन को। चलिए टावर कार्ड जो है उसको क्लैरिफाई करते हैं। कभी भी कोई जो बड़े बदलाव होते हैं वो उतना आसान नहीं होता है किसी की लाइफ में। ओके, और ये पहले भी यहाँ पे चूंकि दो लोग, मैंने एकदम डायरेक्टली आपको बता दिया था, दो लोग हैं इनकी लाइफ में, तो उस सिचुएशन से ये डील कर रहे हैं। और कुछ किसी की ऐसी सच्चाई है जो ये नहीं देखना चाहता है, और यहाँ पे भी ये दोनों कार्ड्स बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं कि वो सच्चाई नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही वो सच्चाई देखेंगे, अपनी आंखों को खोलेंगे, और उसके बाद, और देखिए होता क्या है ना, जो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि जो न्याय की देवी होती है उनकी आंखों पे भी पट्टी बंधी होती है। तो वो किस चीज पे वहां पे न्याय निर्धारित किया जाता है? जो भी गवाह होते हैं, जो भी विटनेस होता है, उन विटनेसेस के बेसिस पे। तो इसको जो दूसरा बोल रहा है ये लगभग लगभग उसी की बातों पे विचार कर रहे हैं। पर चूंकि इसका खुद ही लॉजिकल और इंटेलिजेंट माइंड है, तो ये अगर उसको यूज करते हैं, आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना, कि ये अगर उसको यूज करते हैं तो उनको बिल्कुल साफ साफ चेहरा दिख जाएगा वो सारे गेम प्लेयर्स का, वो सारे पॉलिटिक्स करने वाले लोगों का, जो आप दोनों को अलग करने में जिनका हाथ था। तो फिर ये तो अलग हो जाएंगे जब उनका असली चेहरा दिखेगा, और यही ये नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि कैसे उन अपनों से वो दूर हो जाए जिसको इतने सालों से अपना माना था, तो उससे कैसे दूर हो जाए, या उससे कैसे लड़े आपके लिए। समझ रहे ना कितनी गहरी बात है यहाँ पे। तो डर रहे हैं,
डर है इस पर्सन के अंदर में। डर सबको लगता है लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है। तो यही आगे आपके पर्सन जो है नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा इनको मन में ये भी लगता है कि आपके साथ लाइफ अच्छी रहेगी, वो इसीलिए क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, वो फीलिंग्स इनको पता है और खुद भी आपको बहुत पसंद करते हैं। पास्ट में पहले ये आपकी तरफ आगे बढ़ने से डर गए थे। क्यों डरे थे, मैंने बहुत सारी चीजें आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता दी थी, ठीक है। तो चलिए वो पास्ट की चीज हो चुकी है और इसीलिए यहाँ पे अटैचमेंट का भी कार्ड आया था। मैं समझ तो गई थी लेकिन मैं चाहती थी कि कुछ कार्ड्स आ जाए तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गई, मैं आपको ये मैसेज यहाँ पे बताऊं। तो ये न सिर्फ इनके मन की नेगेटिव चीजें हैं बल्कि इनके जो अराउंड में जो लोग हैं उनसे भी इसको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनको बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, उनसे कांटेक्ट तोड़ देना चाहिए। वैसे ऐसा कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूरी बना ले, अपने अंदर की कोई बात ना करे। लेकिन वो उन्होंने किया है, पहले तो कम से कम किया है, राइट। और जो शादी करना चाहते हैं तो आप दोनों के बीच में इनके घर में स्पेशली इनकी जो मदर है, इनकी माता जी है, उनकी तरफ से प्रॉब्लम रही है और अभी भी है, क्योंकि ये उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे क्योंकि ये खुद अभी कन्विंस्ड नहीं है आपके लिए। प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ पे दिख चुका है कि आप लोगों का जो कल्चर है, आप लोगों का जो ट्रेडिशन है या फैमिली स्टेटस है, हो सकता है इस पर्सन ने कुंडली भी मिलवाने की कोशिश की है, मिलवाई होगी, तो वहां पे भी आप लोगों की कुंडली में भी कुछ खास मैच नहीं कर पाई। ओके, होता है कुंडली जो है वो कभी कभी मैच नहीं करती है, या ज्यादा उसमें जो गुण मिलते हैं वो ज्यादा नहीं मिलते हैं, फिर भी शादी चलती है। और कभी कभी बहुत सारे गुण मिलने के बाद भी, आई डोंट नो 24-28 कितने होते हैं मुझे ठीक से पता नहीं है, तो उतने मिलने के बाद भी शादी कुछ महीनों में ही टूट जाती है। तो ये तो और जो किस्मत में लिखा है वही चीज है यहाँ पे। तो ये रीजन है कि आपके पर्सन जो है आपके तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक टाइम पे छोड़ दिया है कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और सब लोग इतने अगेंस्ट है, खुद ही सब इतने गुस्से वाले हैं अभी, और घर से भी थोड़ा इनको वैसा सुनने को मिल गया है। तो वैसे मुझे मून कार्ड भी दिखा था, तो मून साइड में, मून कार्ड में मदर इशू दिखता है कि उनका प्रभाव है, ठीक है ना, चंद्रमा है ना वहां पे, तो मदर का प्रभाव इस तरीके से अगर सिंपल शब्दों में बोले तो उसमें दिखता है। देखते हैं आप एक्शन ये आपकी तरफ कभी ले सकते हैं, क्योंकि अभी स्थिति तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। मेष राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, ये डिस्कस करते हैं आपके और अपने इश्यू को लेके किसी के साथ में, अभी भी डिस्कस करते हैं, और बोलने की जरूरत नहीं है उसका, तो क्योंकि परिणाम आपको दिख ही रहा है कि जो भी उनको वहां से रिस्पांस मिलता है, उस जिससे भी डिस्कस करते हैं, वो बोलता है कि यार तुम लोगों का देखो एज डिफरेंस है, तुम लोगों का देखो ये डिफरेंट है, और तुम कहाँ रहते हो, वो कहाँ रहती है, ऐसे इस तरीके के, और घर पे भी तो तुम्हारे लोग नहीं मान रहे हैं, तो चलो कोई और प्रपोजल देख लो। ऐसी चीजों को बोला जाता है इस पर्सन को, क्योंकि इसमें थोड़े से जेलस लोग भी दिखते हैं। जो असली उनका इरादा क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके लिए और आप दोनों के रिश्ते के लिए, वो चीज वो जाहिर नहीं कर रहे, मन में कुछ और है, दिल में कुछ और है और सामने कुछ और बताते हैं। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि ये लोग तो मेरे संगी साथी हैं, तो इनसे मेरा पूछना तो बनता है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। एक फियर, एक डर फैक्टर आपके पर्सन का जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है वो यही है। इस पर्सन को डर लगता है कि अगर कल को आपसे इन्होंने बातचीत शुरू की या आपको डेट करना शुरू किया, फिर से रीयूनियन हुआ आप दोनों का, और अगर इतनी सी भी गड़बड़ हो गई तो न तो इनके घर में इनकी कोई इज्जत रह जाएगी, इनको इतने ताने पड़ेंगे, और सिर्फ घर में ही नहीं, ये जो चारों तरफ जो भी लोग होते हैं और दोस्त होते हैं, या जिसके साथ भी आपके लिए बातें इन्होंने अपनी बताई हैं, उसके बारे में विचार विमर्श किया है बैठ के उन लोगों के साथ में, तो वो तो कहेंगे ही कि हमने तो पहले ही तुम्हें मना किया था। और सामने इनके कुछ
थोड़ी कम बातें बोलेंगे और पीठ पीछे तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये चीज से आपके पर्सन इस वक्त एक तो डरे हुए हैं, और दूसरा यहाँ पे इनको नहीं पता है कि इनको एक, जिस भी रिलेशनशिप में ये हैं अभी, जिसके साथ जिसको भी वो डेट कर रहे हैं, और एक आप जिसके साथ नो कांटेक्ट में है, तो इनको किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इसी वजह से इन्होंने अपना प्रपोजल जो है आपके लिए अभी रोक के रखा है। पर इसका मतलब नहीं है कि ये आपको भूल चुके हैं या आपका कोई स्थान नहीं है इनके लाइफ में, बहुत स्थान है और बहुत अच्छा स्थान है। ये बस पूरी की पूरी अपनी इन्होंने अपने आप को ओपन रखा है आपके लिए, आपके बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए। आपके सोशल मीडिया से आपके, अगर आप लोग ऑफिस में एक साथ हो या कॉलेज में एक साथ हो या फिर आपके पड़ोस पड़ोस में भी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो नेबर्स है, नेबर्स से भी कुछ पूछताछ कर रहे हैं कि आपके बारे में पता चल जाए कि उनको फ्यूचर अगर वो आपके साथ देखते हैं तो वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो थोड़ा मुझे यहाँ पे एक दो चीजें इस पर्सन की गलत लग रही है यहाँ पे, वो इसलिए लग रही है, हो सकता है वो अपनी जगह अपने आप को ठीक समझते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको अलग हटा के ये सबको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, पर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। जो जहाँ पे ये पर्सन किसी और के साथ अगर मैरिड है, तो आप लोगों का रिश्ता, मैं उनके लिए यही कहूंगी कि वो बस मिलने जुलने और दोस्ती तक ही अभी के लिए रखना चाहते हैं। अगर आप लोग मिल भी रहे हैं ना, तो वो यहीं तक रिश्ता रखना चाहते हैं, और कल को भी अगर आप लोग मिलेंगे तो ये आप लोगों का रिश्ता, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जहाँ पे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, मतलब ये जो पर्सन है किसी और के साथ मैरिड है, तो वो बस मिलने जुलने तक ही अपना रिश्ता जो है आपके साथ रखना चाहेंगे, या जरूरत के बेसिस पे, जैसे कि जब कभी अकेले रहे या ऐसा मन नहीं किया या मौका लगा तो सबसे छुप छुपा के फिर ये बस इस तरीके से ही मिलना चाहेंगे। ये मैसेज उनके लिए है जो यहाँ पे ये मैरिड है, ठीक है, किसी और के साथ। इन्होंने खुद ही अपनी सिचुएशन को इतना खराब कर लिया है, चारों तरफ पूछ सकते हैं आपके बारे में, सब चीजें दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए खुद भी कितनी परेशानी में है, उसका क्यों परेशानी है, एक तो ये है कि जिसके साथ है उसके साथ खुश नहीं है, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी एकदम इनिशियली आ गई थी और उसने पूरी कहानी बयां कर दी थी बहुत पहले ही कि जिसके साथ भी है उसके साथ खुश नहीं है, वो उनको खुश नहीं रख पा रही है, या फिर इनकी जो उम्मीद थी, इनकी जो अपेक्षा थी उसके साथ में, वो उसके अनुसार नहीं था। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत अच्छी हो, लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन अलग है या ज्यादा है या जो भी है, तो मैच नहीं हो पा रहा है। ओके, तो परेशानी में है कि क्या करे, आपको भी भूल नहीं पाते हैं, तो आपकी जो फोटोग्राफ्स है वो सब देखते हैं, आपको याद करते हैं, और आपकी जो फीलिंग्स थी, आपका जो प्यार था, आपकी जो केयर थी, वो सब कुछ भी याद करते हैं। और अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हैं, तो आप लोग फिर समझ ही सकते हैं कि जो भी बेस्ट मोमेंट्स आप लोगों के थे, जो सबसे प्यारे मोमेंट्स आप लोगों के थे, वो सब कुछ भी आपके पर्सन को काफी ज्यादा याद आता है। इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, लेकिन मुझे इस पर्सन के अंदर में थोड़ी कमी तो लग रही है, क्योंकि वो नहीं बताते हैं या वो नहीं दिखाते हैं या वो जाहिर नहीं करते हैं जो एक्चुअली में इनके मन में है, और इनके मन में ये है कि दिस पर्सन लव्स यू, ये इनके मन में फीलिंग्स है, पर खुद ही अपनी फीलिंग्स को कहते हैं कि नहीं, ये शायद मेरे मन का भ्रम है। तो ये तो गलत चीज है, फिर बहुत गलत चीज है, कितना प्रॉब्लम होता है इससे। और इससे होता क्या है कि दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है बीच में आके मजाक बनाने का आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे एक और जो मेजर चीज आई है वो ये है, अगर ये आपकी तरफ कमिटेड होना भी चाहते हैं, तो इनकी फैमिली से इनको काफी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनकी फैमिली में
जब भी आपकी बात ये करते हैं बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और आपके पर्सन को इतना डाउन किया जाता है कि फिर वो गिव अप कर देते हैं। उनको शांति चाहिए, ये देखिए, उनको पीस चाहिए, उनको शांति चाहिए। उनका मन करता है ना कि बस आपको ले और भाग जाए, अपने फैमिली से भी दूर चले जाए कुछ समय के लिए और जिंदगी को थोड़ा जी ले। ये बहुत परेशानी में है। थोड़ी बहुत तो मुझे इनके हेल्थ भी इश्यूज लग रहे हैं। हो सकता है कि कुछ नींद लाने के लिए भी मे बी थोड़ा बहुत कोई मेडिसिन लेते होंगे। अगर एलोपैथिक नहीं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ये जरूर लेते होंगे। इतनी परेशानी में है ये पर्सन, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है। फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है। फैमिली तो यही कहती है कि इस शादी में अगर तुम लोग एक साथ खड़े भी होगे, तो मैं कुछ बातें बता रही हूँ जो फैमिली बोलती है, इसलिए मैं वो चीजें बता रही हूँ कि तुम लोगों का जो जोड़ा है, वो जोड़ा लोग कहेंगे एज अ कपल तुम लोग थोड़े डिफरेंट हो, थोड़े मैच नहीं है, मिसमैच हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि वो कहेंगे कि रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है और स्टेटस अलग है। देखो वहां पे जो हम लोगों के जो सपने हैं तुम्हारे लिए, वो सपने वहां पे हमें पूरे होते हुए नहीं दिखते हैं। तो तुम थोड़ा होश से काम लो। ये चीज ऐसे बोला जाता है अपने जो बच्चे हैं, जो एडल्ट बच्चे हैं, उनको बोला जाता है इस तरीके से फैमिली। और फैमिली सिर्फ इसलिए बताती है मोस्टली कि उनका बच्चा जो है वो खुश रहे, लॉन्ग टर्म में सेटल रहे और बस इमोशंस पे नहीं जाए, क्योंकि इमोशंस जो है, जैसा फैमिली को लगता है कि वो टेम्पररी होती है। पर आप लोग जो एक दूसरे के लिए फील करते हो, वो तो आप लोग एक दूसरे के लिए फील करते हो ही। हाँ, लेकिन ये मत भूलिएगा आप लोग कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता जो है वो सिर्फ अपनी नीड के बेसिस पे है, जरूरत के बेसिस पे है या फिर एडिक्शन के बेसिस पे है। तो उनके लिए तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि उन्होंने आपके पर्सन ने आपकी बात फैमिली में की होगी, नहीं की होगी उन्होंने, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जहाँ पे वो सीरियस हैं आपको लेके, अपने फ्यूचर को लेके। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। फीलिंग्स अच्छी है, उसमें मुझे कोई भी ऐसे चीज नहीं लगी जिससे कि आपके लिए इनके मन में कोई भी कोई बहुत बड़ी बात हो, या आपने झगड़ा किया हो। मुझे आपको झगड़े वाले तो नहीं दिखते हो, लेकिन होता है ना कभी कभी डाउट्स हो जाते हैं कि शायद आप किसी और को डेट कर रहे हो, या अगर आपके साथ रिश्ता आगे नहीं चला, आप शायद वो नहीं दिखा रहे हो जो अंदर से आप हो। ऐसे होते हैं डाउट्स लोगों के मन में, ये बहुत नॉर्मल है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं उसके लिए, और क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम तो देखिए बहुत सारी है। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा। अपनी लाइफ का कोई भी बड़ा निर्णय इस रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। लाइट हार्टेड होके ही इस रीडिंग को देखिए। थैंक यू सो मच।